यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं बेटा सब लोग? बढ़िया। हाँ जी सर, बढ़िया है सर। आप कैसे हो? अपन भी एकदम फिट है। ओके सर। सर आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो स्कोप पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और मैंने आपको बोला था कि अब एक टॉपिक अपना और रह गया और चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, उसका स्टार्टिंग क्या हुआ था वो हमने पढ़ लिया। देन हम लोगों ने बेटा पढ़ा था मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या, हमारा कंप्लीट है। एंड देन हमने कल वाली क्लास के अंदर पढ़ा था स्कोप के बारे में कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप क्या है। ओके, हमने ये सब पढ़ लिया। स्कोप का मतलब हमने पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजों की हम स्टडी करते हैं, क्या क्या एरिया, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया क्या है, उसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट कवर होते हैं। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम लोग जो है वो पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बोले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके आप क्या क्या चीजें सीखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स आप लोग जो है वो स्टडी करते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो वो सब चीजें आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस का मतलब जो है वो क्या है, महत्व है। बोले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है आपकी लाइफ में, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, वो सब चीजें आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे। ओके, हाँ जी सर। चलो हम शुरुआत करते हैं। आपको मिलेगा ये सिग्निफिकेंस का टॉपिक। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नीचे कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, ये हाईलाइट करती है द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस बताएंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व भी बोल दो, या बेटा आप इसको बोल सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंस। तो आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आज हम लोग जो है वो स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है वो आया बेटा क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके आपको पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था का विवरण मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। क्योंकि देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों को जो है वो पता चलता है ओनली किसका बिहेवियर, या तो एक इंडिविजुअल का या किसी एक फॉर्म का। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके जो है वो आपको मालूम होता है पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर की नॉलेज आपको होती है। तो क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ऑफर करता है ए डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। ये आपको एक डीप डिस्क्रिप्शन देता है, डेप्थ के अंदर, डीप का मतलब डेप्थ में, गहनता से आपको जो है वो डिस्क्राइब करता है कि इकोनॉमी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम को, पूरे देश की इनकम निकालते हैं। ये रिवेल करता है, ये बताएगा द नेचर एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा आप खुद सोचो, अगर मान लो आपके देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है, लगातार नेशनल इनकम लगातार बढ़ते जा रही है, इसका मतलब क्या सर? नेचुरल बात है, इसका मतलब ये है कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी सर आपने कल हमको बताया था, हम बताएंगे सर। उसके अंदर 3 चीजें आती है, एक आता है बिजनेस, हाँ जी, एक आता है एम्प्लॉयमेंट, कहीं नौकरी करना, हाँ जी, और एक आता है सर इसके अंदर ना सर्विस सेक्टर, हाँ जी। तो सर अगर मान लो देश में अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, तो नेचुरल बात है ये बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, सर्विस सेक्टर अच्छा रोल प्ले कर रहे होंगे या बुरा रोल, मतलब डाउन जा रहे होंगे। सर अगर डाउन जाते तो इनकम कम होती, तो नेचुरल बात है ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये पता कैसे चला भाई कंट्री के अंदर बिजनेस का क्या स्टेटस चल रहा है, ये पता कैसे चलेगा सर? ये पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ द, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला तो क्या, अपने को डिस्क्रिप्शन पता चलता है पूरी इकोनॉमी का, और इकोनॉमी के डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या चीज आएगी। सबसे पहला एस्टिमेशन होता है नेशनल इनकम का, इसका ये बताएगा अपने को नेचर एंड द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, की कंट्री के अंदर है जो है वो किस तरह का जो है वो लेवल ऑफ इकोनॉमी, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या चल रही है, किस लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है और उनका नेचर कैसा। दूसरा ये स्टडी करेगा अनएम्प्लॉयमेंट को। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके आपको पता चलता है कि कंट्री के अंदर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी बेरोजगारी है। इट रिवेल द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ये बताएगा कि एक्चुअल में कितना, हाउ मच, मैग्नीट्यूड का मतलब हाउ मच ऑफ द प्रॉब्लम, की एक्चुअल ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कितनी है, एंड द वे इट कैन बी हैंडल, और किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है। तो ये सब ज्ञान आपको कैसे मिलेगा, जब आप स्टडी करते हो किसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स को। एंड गवर्नमेंट बजट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके आपको पता चलता है गवर्नमेंट बजट के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट बजट एक्चुअल में किसके स्कोप में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो गवर्नमेंट बजट रिवेल करेगा द वे इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, की पूरी अर्थव्यवस्था कैसे गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है, तो वो सब चीज बताएगा कौन आपको,
आपको गवर्नमेंट का बजट। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो पहली इंपॉर्टेंस है वो क्या है, क्यों जरूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब क्यों जरूरी क्या है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सिग्निफिकेंस का, तो सिग्निफिकेंस मतलब क्यों जरूरी है, आखिर जरूरत क्या है, ठीक है। तो ये जरूरी इसलिए क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से अपने को पूरी इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन मिलता है, पूरी इकोनॉमी डिस्क्राइब की जा सकती है ऑन द बेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड है रोड मैप पता चलता है किसका, ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी गवर्नमेंट जो अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम करती है, हमारी गवर्नमेंट जो अलग अलग पॉलिसीज बनाती है, वो सारी पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट ने फ्रेम करी, जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई, वो सारी पॉलिसी जो है हम गवर्नमेंट बजट में पढ़ते हैं। हाँ जी सर पढ़ते हैं। तो अपने को ये पता चलता है उन पॉलिसी की हेल्प से, जब गवर्नमेंट जो है, जब गवर्नमेंट क्या बनाती है, पॉलिसी बनाती है, तो इस पॉलिसी की हेल्प से गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी को क्या किया, फ्रेम किया, इस पॉलिसी की हेल्प से जो है वो क्या किया जाता है, ग्रोथ या डेवलपमेंट का जो पाथ है, जो ग्रोथ या डेवलपमेंट का जो पाथ है वो सेट किया जाता है कि ग्रोथ, कंट्री के अंदर ग्रोथ कैसे करनी है, कंट्री के अंदर डेवलपमेंट कैसे करनी है। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी की स्टडी की जाती है, माइक्रो में नहीं की जाती। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या निकल के है कि सर इससे अपने को रोड मैप की नॉलेज होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये अपने को ऑफर करता है एक रोड मैप किसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। प्रोग्राम्स एंड द पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आर ड्रोन बाय असेसिंग द नीड एंड द मींस ऑफ द इकोनॉमी। तो सबसे पहले पूरी अर्थव्यवस्था को हम असेस करते हैं, जहां जहां जरूरत है, जिस जिस सेक्टर में जरूरत है उस सेक्टर के लिए हम लोग पॉलिसी बनाते हैं और बना के और अपने इकोनॉमी का जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उसका एक रोड मैप जो है वो क्या करते हैं, सेट करते हैं। ये सब चीज की पढ़ाई करते हैं किसके अंदर, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके हाँ जी सर। थर्ड पॉइंट जो आया वो है बेटा कौन सा, सर थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ाई करते हैं इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप के बारे में। हाँ सर कल आपने बताया था भाई नॉर्मल जो जनरल प्राइस लेवल से अगर ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं इन्फ्लेशन है, जनरल प्राइस लेवल से नीचे प्राइसेस चल रहे हैं डिफ्लेशन है। तो ये क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक स्टडी की स्टडी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सॉरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की स्टडी जो है वो हम लोग करते हैं किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज है या वो अनस्टेबलाइज है। पढ़े स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं ये आपको बेटा हेल्प करता है अचीव करने में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव, मान लो अगर इनस्टेबल चल रहा है, मान लो आपकी अगर इकोनॉमी जो है वो इनस्टेबल चल रही है, या तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है या बहुत ज्यादा डिफ्लेशन चल रहा है, तो ये जो गैप आ गया ना बच्चों, ये जो आपका गैप आ गया, इस गैप को पूरा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाय फ्रेमिंग द पॉलिसीज। और अपने इंडिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पॉलिसी बनाती है बच्चों, और आरबीआई भी पॉलिसी बनाता है। ठीक है हाँ जी सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं बेटा, फिस्कल पॉलिसी। और जो आरबीआई के द्वारा कंट्री में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको बोलते हैं बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है हाँ जी सर। तो जो कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, पॉलिसी। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, जो कंट्री में अगर मान लो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो गई तो उस इनस्टेबिलिटी को जो है वो क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। जो आपका देश इनस्टेबल, जैसे अभी करंट सिचुएशन जो है कोरोना की वजह से जो है आपने देखा मार्केट पूरी ठप हो गई है, व्यापार पूरा ठप हो गया, अब ये इनस्टेबल हो गया। अब इस इनस्टेबिलिटी को दोबारा स्टेबल करने के लिए, दोबारा से जो जीवन अस्त व्यस्त हो गया उसको पटरी पे लाने के लिए जो है वो गवर्नमेंट क्या बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी। तो वो पॉलिसी की पढ़ाई जो है वो पॉलिसी बेसिकली कहां पे बनाई जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। पढ़ो बेटा। स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने को हेल्प करता है कि हम अचीव कर पाए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दिस इज अचीव थ्रू अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी। इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी बनाया या जो प्रॉपर हमने एक फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी बनाया। तो ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसी बनाती है बेटा उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, और जो आरबीआई पॉलिसी बनाता है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मॉनेटरी पॉलिसी।
ओके हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, बीओपी, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के, मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से आपको पता चलता है कि आपकी कंट्री के अंदर बीओपी का स्टेटस क्या चल रहा है। सर आपने कल बताया था बीओपी के बारे में। हाँ सर, बीओपी जो है वो बेसिकली ये होता है कि जिसके अंदर हम लोग जो है, बीओपी बेसिकली एक बुक है जिसमें क्या की जाएगी, रिकॉर्डिंग किस किस की, हमारे देश की और दूसरे देशों के साथ में जो भी लेन देन हुआ उस फाइनेंशियल नेचर की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू, क्योंकि माइक्रो में बीओपी नहीं बनता, मैक्रो के अंदर बनता है बीओपी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग बीओपी पढ़ते हैं, और बीओपी की हेल्प से, बैलेंस ऑफ पेमेंट की हेल्प से हमको पता चलता है कि कंट्री के अंदर कितना फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ। एफसी बोले तो बेटा फॉरेन करेंसी, बाहर से कितनी फॉरेन करेंसी अपने इंडिया में आई और कितनी फॉरेन करेंसी का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। ये सब की स्टडी जो की जाती है वो किसमें की जाती है, बीओपी के अंदर। किसमें बेटा, बीओपी। तो बोलते हैं बीओपी स्टेटस ऑफ द कंट्री, इट रिवेल परफॉर्मेंस, ये रिवेल करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारी परफॉर्मेंस क्या है, बोले तो हमारे यहां से कितना सामान बन के बाहर गया, इंडिया से सामान बन के बाहर जाना इज नोन एज द एक्सपोर्ट। ओके, बाहर से सामान इंडिया में बन के आना इज नोन एज द इंपोर्ट। ये सब चीज की पढ़ाई जो है बेटा ये होती है किसके अंदर, मतलब इन सब, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं हम किसमें, बीओपी में। और वो बीओपी जो है वो किसके स्कोप में आता है, सर बीओपी आता है किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में। तो विद द हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग जो है वो बीओपी स्टेटस भी एक कंट्री का चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो है बाहर से कितना फॉरेन करेंसी इंडिया में आया और कितना फॉरेन करेंसी इंडिया से गया। ये सब चीज की स्टडी हम लोग करते हैं किसके अंदर, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके बेटा, हाँ जी सर, आता है सर समझ में। तो बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक ये पॉइंट है बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये जब बीओपी पढ़ेंगे ना लास्ट चैप्टर, तो उस टाइम पे पढ़ाऊंगा आपको बढ़िया तरीके से। अभी इसको ना ज्यादा आप तवज्जो मत दीजिएगा, अभी बस आप ये ध्यान रखिए कि बाहर से कितनी फॉरेन करेंसी इंडिया में आई, इंडिया से कितनी फॉरेन करेंसी बाहर को गई, ये सब चीज की पढ़ाई करते हैं बीओपी में। और बीओपी किसके स्कोप में आता है, सर बीओपी आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में। ओके हाँ जी सर, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पॉवर्टी की प्रॉब्लम, अब इकोनॉमी जो पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर बेटा एक ये भी प्रॉब्लम होती है किसका, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी का मतलब ये है कि गरीबी जो है वो कितनी है। अब ये गरीबी जो है, जो आपकी कंट्री के अंदर जो गरीबी, इसका एनालिसिस करना, ठीक है, इसको इरेडिकेट करने के लिए, इसको दूर करने के लिए उपाय ढूंढना, वो सब जो है वो आता है किसके स्कोप के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में। और यहां से आपको पता चलता है कि अपनी कंट्री के अंदर कितनी प्रॉब्लम है पॉवर्टी का और उसको कैसे कैसे दूर किया जा सकता है। पढ़ो बेटा, इसका क्या मतलब, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और सिग्निफिकेंस क्या, एक और इंपॉर्टेंस क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से अपने को मालूम होता है कि कंट्री के अंदर जो है वो पॉवर्टी का क्या रेट चल रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर करता है बेटा इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है बेटा ज्ञान, ये अपने को बताएगा क्या, ज्ञान के बारे में बताएगा, इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉवर्टी एंड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इट इज बाय यूजिंग मैक्रो मॉडल्स दैट दीज प्रॉब्लम्स आर एड्रेस्ड। तो मैक्रो मॉडल के थ्रू जो है ऐसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है। तो क्या बोलता है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसकी प्रॉब्लम आप जो है वो ढूंढते हैं किसके अंदर, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। ओके हाँ जी, और किस तरीके से ये पॉवर्टी की प्रॉब्लम को दूर करना है ये सब भी आएगा किसके अंदर, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर आता है बेटा। ओके हाँ जी, और लास्ट जो है वो है क्या, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एक बात बताओ बेटा जल्दी से आप सारे, जब आपने पूरी इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन लिया, पूरी अर्थव्यवस्था को आपने डिस्क्राइब किया, हर एक एरिया आपने उसका चेक किया, उसके बेस पर आपको मालूम चला कि किस किस एरिया में क्या है प्रॉब्लम है, जिस एरिया में दिक्कत है, क्या बच्चों आप उस एरिया के लिए पॉलिसी बनाओगे नहीं बनाओगे, बनाएंगे सर। एक बात देखो, आपने अपना खुद का एनालिसिस किया और आपको मालूम चला कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो आप एकदम बढ़िया हो गए हो, भाई मोहित सर पढ़ा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में तो आप एकदम टॉप हो गए हो, लेकिन आपका मान लीजिए अकाउंटेंसी थोड़ा सा वीक रह गया, तो आप क्या करोगे, तो सर अकाउंटेंसी के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा लगाएंगे। जहां इकोनॉमिक्स को भी 2 घंटे दे रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का टाइम कम कर देंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, तो वहां पे टाइम थोड़ा सा क्या लगाएंगे, ज्यादा। तो जब आप पूरी इकोनॉमी एज ए होल को क्या करते हो, उसका डिस्क्रिप्शन देते हो, तो आपको मालूम चलता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरे देश में किस किस एरिया के अंदर प्रॉब्लम्स है, और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। पढ़ो बेटा,
इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, आपको जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग वेरिएबल है, आपको उनसे इंफॉर्मेशन मिलती है। किस किस चीज के बारे में आपको पता चलता है कि पूरे देश में एग्रीगेट डिमांड क्या चल रही है, एग्रीगेट सप्लाई क्या चल रही है, टोटल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड द लाइक, ये सब है, इनको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल। तो आपको इनके रिगार्डिंग जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि देश में डिमांड कितनी है और देश में सप्लाई कितनी, आपको पता चल गया। इसके बेस पर अब आप क्या करोगे, पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हो। अब इसके बेस पर आप क्या करते हो, इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी, क्योंकि जब कभी भी आपने कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, तो बेटा उसके लिए पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में रूल्स किस पर्पस के लिए बनाने हैं। तो पर्पस जब आपको मालूम चल गया कि भाई देश में देखो, जैसे मान लो आपको पता चला कि देश के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो आप पॉलिसी क्या बनाओगे ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो वो पता कैसे चलेगा, जब आपने पूरी इकोनॉमी को क्या करा, असेस किया। वही तो बोलते हैं, अगर इंफॉर्मेशन जब मिलती है विच आर रिलेटिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, या आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर के अलग अलग सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, इनसे कितना कितना आउटपुट आया, जब इन सबसे आपको इंफॉर्मेशन मिल गया, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल, ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है किसके लिए, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको जो है वो कंट्री के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में भी क्या करता है, मदद करता है। कितने पॉइंट हो गए बेटा, 6 पॉइंट्स हो गए हैं। कौन कौन से पॉइंट हो गए हैं, 6। पहला पॉइंट कौन सा था, डिस्क्रिप्शन पता चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से आपको पूरी इकोनॉमी का क्या मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। ओके, दूसरा क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से आप ग्रोथ का और डेवलपमेंट का रोड मैप बना सकते हो। हाँ जी सर, बना सकते हैं। थर्ड, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं और इनस्टेबिलिटी को दूर कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम लोग जो है वो हमारे बीओपी का अपने को स्टेटस पता चलता है कि करंट अपना जो बीओपी क्या चल रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम लोगों को मालूम चलता है कि अपने इंडिया के अंदर जो है वो पॉवर्टी की क्या प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे दूर करना है, वो सब भी हम देखते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और ये सारे एरिया को हमने जब देख लिया, इसके बेस पर अब हम ये प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या बनाते हैं, पॉलिसी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम लोग जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेट भी करते हैं। ओके, हाँ जी, ये 6 पॉइंट है बेटा, इनको सिग्निफिकेंस बोलते हैं। हालांकि इनको रट्टा मरवाने के लिए ये जो आपके पॉइंट्स है, इसके लिए मैंने निमोनिक बनाया एक शॉर्ट सा, इसको बेटा आप क्रैमिंग करेंगे, ये आप अपने कॉपी में लिखेंगे और इसको क्रैम करेंगे। क्या है बेटा ये निमोनिक है। निमोनिक आपको मैंने पहले भी बताया था, निमोनिक का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में याद करने के लिए। तो सिग्निफिकेंस जो है आपकी, जो आपका सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक्स का, उसका निमोनिक मैंने बना दिया। क्या है, इकोनॉमिक को डिस्क्राइब करेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरे देश में जो काम चल रहा है उसको डिस्क्राइब करेंगे, बीओपी का स्टेटस चेक करेंगे, इकोनॉमी को डिस्क्राइब करेंगे, बीओपी का स्टेटस चेक करेंगे, पॉवर्टी की प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम चल रही है उसको एनालाइज करेंगे, ग्रोथ का रोड मैप बनाएंगे, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाएंगे एंड पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे। देखो कितना अच्छा हो गया। अब इसके ना एक आपका जो है वो राइम बन जाएगा बेसिकली। क्या बोलते हैं, इकोनॉमी को डिस्क्राइब करेंगे, बीओपी का स्टेटस चेक करेंगे, पॉवर्टी की प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, ग्रोथ का एक पूरा रोड मैप बनाएंगे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे और इन सब के लिए पॉलिसी बनाएंगे। चलो दोबारा बोलते हैं, इकोनॉमी को डिस्क्राइब करेंगे, बीओपी का स्टेटस चेक करेंगे, ठीक है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, रोड मैप फॉर्मुलेट करेंगे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे और इन सब के लिए पॉलिसी बनाएंगे। एक लास्ट बार सर, हो तो गया, प्लीज एक लास्ट बार। चलो, इकोनॉमी को क्या करेंगे, इकोनॉमी को डिस्क्राइब करेंगे, बीओपी का स्टेटस चेक करेंगे, पॉवर्टी की प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, ग्रोथ का रोड मैप बनाएंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे एंड पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे। बेटा ये आप याद करोगे ना, आपको मैक्सिमम 2 या 3 दिन, अगर आप हर 2-3 मिनट के बाद अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे ना, आपको रट जाएगा बिल्कुल। तो आपका सिग्निफिकेंस ज्यादा, अंदर का तो आपको याद हो ही जाएगा, अंदर तो बना के भी लिख सकते हो, सीधा आपको ये देखना है। इकोनॉमी को डिस्क्राइब करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम लोग पूरी इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो अलग अलग वेरिएबल्स है उनको, उनका डिस्क्रिप्शन अपने को मिल जाता है। दूसरा, बीओपी का स्टेटस पता चल जाएगा, कितना बाहर से फॉरेन करेंसी इंडिया में आई और इंडिया से कितना फॉरेन करेंसी बाहर को गई। तीसरा, पॉवर्टी की प्रॉब्लम एनालाइज कर सकते हैं और कैसे कैसे उसको इरेडिकेट करना है, हंगर को कैसे कैसे दूर
करना है वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर रोड का जो ग्रोथ का एक पूरा रोड मैप भी बन सकता है इसकी हेल्प से, क्योंकि जब अपने को पता चल जाएगा बच्चों कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तो अब आपको पता, आप देख सकते हो कि हर सेक्टर में क्या कुछ ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकती है। एंड लास्ट वो क्या कि इसके बेस पर हम लोग जो है जो जिस एरिया में प्रॉब्लम्स है उनके लिए आप पॉलिसी भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ओके हाँ जी, ये है जी हमारा क्या 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 है ये सिग्निफिकेंस, कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। इन सब के बाद में बेटा एक छोटी सी लाइन जो है समरी के तौर पे वो ये बोलता है, इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमी बिकम्स एविडेंट ओनली थ्रू द मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, कि कंट्री के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ये सब के ज्ञान भी अपने को होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। कहां से? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इन शॉर्ट वी कैन से दैट नॉलेज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, अगर आपको नॉलेज है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल की, इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है इन अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। इनकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके बेस पर आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं परफॉर्मेंस किसकी? इकोनॉमी की, एज वेल एज द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और उसके बेस पर आप जो है वो कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है वो पॉलिसी या प्रोग्राम भी डेवलप कर सकते हैं। ओके हाँ जी, लो जी बेटा ये हो गया अपने सिग्निफिकेंस। हम लोगों ने बेटा क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने क्लियर किया, ठीक है। हम लोगों ने बेटा साथ में जो है वो ये देखा कि मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है, हमने क्लियर कर लिया। हम लोगों ने बेटा जो है वो पढ़ लिया स्कोप के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या, उसका सिग्निफिकेंस क्या, हमारा कंप्लीट है चैप्टर। ओके हाँ जी, अब एक लेक्चर हम और लगाएंगे इसके ऊपर और उसके अंदर बेटा पूरी समरी दोबारा, पूरा लेक्चर दोबारा रिवाइज कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करने आओ तो आपको पहले वाले 5 लेक्चर ना लगाने पड़े। आप सिर्फ और सिर्फ वो लेक्चर लगाइए, कौन सा? अपना रिवीजन का, उसके अंदर ही सब कुछ आपका काम हो जाएगा। पूरा चैप्टर आपका हाफ एन आवर के अंदर जो है वो फारिग हो जाएगा। ओके हाँ जी, चलो बेटा ये हो गया हमारा चैप्टर, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, कोई अगर आपको कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी जो है वो पढ़ाई स्टार्ट हो सके, ठीक है। जितना शेयरिंग होगा तो उतना ये जब बढ़ेगा तो नेचुरल बात है हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो काम और भी आप स्टार्ट करेंगे। ओके हाँ जी सर, चलो इतना कीजिए, मिलते हैं बेटा कल नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।